नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। कहा जाता है कि हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, खुशी चाहिए या गम चाहिए, प्रसन्नता चाहिए या अप्रसन्नता चाहिए, खुशी चाहिए या दुख चाहिए, यह सब कहीं ना कहीं हमारी सोच पर भी निर्भर करता है। हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखने की आवश्यकता है, सोच को सही दिशा में रखने की आवश्यकता है। सभी सुखी रहना चाहते हैं, सभी प्रसन्न रहना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे, यह हम में से बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आइए महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना को समझते हैं और उस घटना के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, यह सीख लेने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में अपनी मनपसंद की खुशी और सुख पा सकते हैं। यदि कहानी पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर व्यक्त करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ऐसे सकारात्मक वीडियोस पहुंच सकें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, लेकिन उस गांव में लोगों के बीच गौतम बुद्ध को लेकर गलत धारणा थी, जिस कारण वो बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब उस गांव में गौतम बुद्ध आए तो गांव वाले उन्हें भला बुरा कहने लगे और बद्दुआएं देने लगे, लेकिन इस सब के बावजूद भी गौतम बुद्ध गांव वालों की बात शांति से और चुपचाप सुनते रहे। गांव वालों ने देखा कि उनकी बातों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा है और वे विनम्रता से उनकी बातें सुन रहे हैं। गांव वाले जब बोलते बोलते थक गए तो आखिर में बुद्ध ने कहा कि यदि आप सभी की बातें समाप्त हो गई हों तो मैं अब प्रस्थान करूं। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन उस भीड़ में एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि हमने तुम्हारी कोई प्रसन्नता नहीं की है, बल्कि हम तुम्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, जाओ, मैं आपकी गालियां व बद्दुआओं को लेता ही नहीं। आपके द्वारा दी गई गालियों से भला मेरा क्या होगा? जब तक कि मैं आपकी गालियों को स्वीकार ही नहीं करता, तब तक इसका कोई परिणाम ही नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, जानते हैं, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे बहुत सारे उपहार दिए, लेकिन मैंने उसे लेने से मना कर दिया। जब मैं लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? गौतम बुद्ध ने पूछा, बताइए, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में से किसी व्यक्ति ने कहा कि उपहार को अपने पास रख लिया होगा उस व्यक्ति ने। तब गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर इसीलिए दया आती है क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ और आपकी गालियाँ आपके पास ही रह जाएंगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर अपने दुखों का कारण दूसरों को समझते हैं, लेकिन असल में यह हम पर ही निर्भर करता है कि हम वास्तव में क्या लेना चाहते हैं, खुशी या गम, उदासी या मुस्कान। यकीन मानिए, ये छोटी सी कहानी जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। किसी की बातों से, किसी घटना से हम अपने मन को स्थिर रख पाएँ और अपनी सोच को सकारात्मक रख पाएँ तो हम वही प्राप्त करेंगे जो हम पाना चाहते हैं। छोटी छोटी घटनाओं से विचलित होना छोड़ दीजिए, छोटी छोटी बातों से मनमुटाव करना बंद कर दीजिए। अपनी मस्ती में रहिए और अपने कर्म क्षेत्र पर डटे रहिए। ईश्वर में आस्था और अपनी सोच सकारात्मक रखकर हम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। यदि हम अपने मन और अपनी सोच को सकारात्मक कर लेते हैं, एकाग्र कर लेते हैं और जीवन की सच्चाई को जान लेते हैं, तब हम पर किसी के भी व्यवहार, किसी की भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने आप को सकारात्मक रखकर हमेशा प्रसन्न और सुखी रह सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में हम जो चाहेंगे वो हमें प्राप्त हो सकता है। हम जो चाहते हैं वही हमें मिलता है।
सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। जीवन में हर कदम पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।